ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब, यहाँ हर किसी को फेम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, लेकिन फेम चाहिए। और उस फेम को पाने के लिए हम मरने से लेकर नंगा होने तक हर वो कोशिश करेंगे जिसे देखकर लोग बोले तो चलो फिर आज बॉलीवुड के ऐसे ही कतई चूतिया पैसे भरे फेक पब्लिसिटी स्टंट्स की बात करेंगे जिसे देखकर तुम लोग बोलोगे क्या मैं अंधा था जो मैंने इनको फॉलो किया? मेरा चश्मा किधर है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलो फिर बात करते हैं नंबर 1, पूनम पांडे। इससे पहले बॉलीवुड के मैं सिर्फ 2 ही पांडे को जानता था, चंकी पांडे और उनकी टैलेंटेड बेटी अनन्या पांडे। इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, देखा होगा तो पहचाना नहीं तो जाना नहीं, लेकिन अभी पूरा जान गया हो। तो भाई साहब बात ऐसी है, एक फेब को हमें पता चलता है पूनम पांडे खत्म, बाय बाय टाटा। और कैसे मरी? सर्वाइकल कैंसर से, जिसके सिम्टम्स भी लास्ट स्टेज पर ही पता चलते हैं और पता चलने के तुरंत बाद ये अल्लाह को प्यारी हो जाती है। और मुझे छोड़कर पूरा बॉलीवुड हैरान कि 32 की एज में ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे छोड़कर इन द सेंस कि मैं इसको जानता ही नहीं था, मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ने वाला था। एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से बहुत लोग भी इसको पहले नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो भी आपको घंटा फर्क नहीं पड़ा होगा। और 2 फेब को पूरा सोशल मीडिया भर जाता है मैसेजेस से, आरआईपी पूनम पांडे अच्छा हुआ चली गई, बधाई हो पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही। क्योंकि शरीर दिखाने से ज्यादा इसने किया भी क्या था? शायद इंडिया के लिए कोई गोल्ड मेडल लेके आई थी, नहीं ना, तो अच्छा हुआ चली गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन पूनम पांडे के साथ साथ एक चीज और ज्यादा ट्रेंडिंग में सर्च की जा रही थी, वो थी सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड। लोगों में अवेयरनेस तो फैली थी इसकी, लेकिन तुरंत 3 फेब को एक बॉम्ब फूटता है कि पूनम पांडे जिंदा है। ये जिंदा है, किसी का देखो ये जिंदा है। तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? वक्त वे वक्त यहाँ वहाँ भटकना, मरा हुआ ही समझो। इस खबर से लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग बोलने लगे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और लोग कमेंट करने लगे #टाइगर नहीं, पूनम जिंदा है। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. और दीदी खुद अपना बेशरम सा चेहरा लेकर बोलती है कि हमने ये तो अवेयरनेस के लिए किया था, ये हमारा कोई ऐसा पर्सनल मोटो नहीं था किसी को हर्ट करने का। लेकिन दीदी कि हर चीज करने का कोई तरीका होता है। तुमको अगर अवेयरनेस ही फैलानी थी तो खुद मोर्चा लेकर आ जाती ना सड़क पर, या फिर सोशल मीडिया पर बोमा बम करती कि यार मेरे को सर्वाइकल कैंसर है, सब लोग बचो इससे, मैंने जो गलत हरकत की हो तुम मत करो। ये मरने का ढोंग, मरने की एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या एक्टिंग के नाम पर सिर्फ एक ही चीज आती है, मुर्दा बनना है तुमको? रुको, क्राइम पेट्रोल वाले आओ, मुर्दे का रोल के लिए कोई चाहिए था ना, लेके जाओ इनको। ऐसे फैंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की क्या जरूरत थी? ओ सॉरी, इनके फैंस भी है। फैंस के नाम पर तो इनकी सिर्फ 2-4 दोस्त हैं, राखी एंड शर्लिन चोपड़ा, क्योंकि दीदी ने उनसे ही सीखा होगा ऐसा वर्स्ट एंड पैथेटिक वे ऑफ अवेयरनेस। यार पूनम बहन की पकौड़ी, तूने तो हमारी जान ले ली। इससे पब्लिक में सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस तो बढ़ी, लेकिन ये पैथेटिक वे देखकर बहुत सारे लोगों ने पूनम पांडे की कंप्लेंट भी करी कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको अरेस्ट करो। तुमको क्या लगता है इसने जो शर्मनाक हरकत करी है, अच्छी करी या फिर बुरी करी? क्योंकि इनको अगर सजा नहीं मिली तो अगला हर दूसरा यही हरकत बार बार करेगा और बोलेगा। और सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो दीदी ने कोई ऐसी घटिया हरकत की है। दीदी की शुरुआत 2011 से ही हुई थी, जब 2011 में वर्ल्ड कप चल रहा था और वर्ल्ड कप जीत जाए तो दीदी ने एक प्रण लिया था कि मैं नंगी आऊंगी स्टेडियम में सबके सामने। अरे देखो भाई, ये सब हमें नहीं देखना है यार। जैसे पूनम पांडे ने ये बोल दिया और इसलिए इंडिया मैच जीती। और पूनम पांडे ने जो हरकत करी थी उसके बारे में जब उसको बाद में पूछा गया तो उसने ये बोला, देखिए 18 साल की थी, बहुत छोटे घर से आई हूँ। कुछ लोगों ने एडवाइस दिया मुझे कहा कि आप ऐसी कंट्रोवर्सी करो, आप इमीडिएट हिट हो जाओगे, आपको बड़ी फिल्में मिलने लगेगी। टीनेजर थी, कर लिया। मतलब हर गरीब फैमिली की लड़की ऐसे ही करती है। मतलब दीदी ने प्रूव कर दिया कि उनकी अकल घुटने में, जिसको इसने कभी कवर ही नहीं किया तो बेचकर खा गई। और अब तो इसने हद पार कर दी, मरने का ढोंग करके पब्लिक को ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि अगर इन केस में सच में अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी तो पब्लिक बोलेगी खत्म, और कोई यकीन नहीं करेगा। अगला पब्लिसिटी स्टंट है पूनम दीदी की बड़ी बहन राखी बहन का। तो बात है 2016 की फेमस टीवी सीरियल बालिका वधू की लीड एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी सीलिंग फैन से लटक के मर गई थी। और तब राखी सावंत ने खुद फेमस होने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट किया जो एकदम वाहियात था। उसने बोला कि सीलिंग फैन ही बंद कर दो, उस पर बैन लगा देनी चाहिए। अरे बहन, तुम्हारी भी अकल वही घुटने में। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और बहन ने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि अपने घर का फैन भी लेके आई थी वो साथ में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि घर घर में से फैन हटा दिया जाए। अच्छा, ये सोशल मीडिया स्टार नहीं, ये सोशल मीडिया स्टार है। पब्लिक का शोषण कर रही है लोग। एक है जो अटेंशन पाने के लिए मरने से नहीं डरती और दूसरी किसी और की मौत में जाकर कुछ भी करने से नहीं डरती। ओ जोकर बहन, अब तुम ही बताओ ऐसी सिचुएशन में लोग हंसे या रोए? थर्ड एंड मोस्ट वाहियात पब्लिसिटी स्टंट है सल्लू भाई के भाई अरबाज भाई एंड उनकी एक्स वाइफ मलाइका भाई।
भाभी। तो बात है 2015 या फिर 16 की। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम दोनों अभी सेपरेट होने वाले, मतलब हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। उस टाइम पर ही डिक्लेयर कर दिया था। फेक पब्लिसिटी स्टंट टू प्रमोट देयर शो पावर कपल, एक ऐसा पावर कपल शो जिसने इनको फुस्ती कपल बनने पर मजबूर कर दिया, एंड वही हुआ जो ये चाहते थे। वही कुछ सालों के बाद डिवोर्स होता है दोनों में। वो बोलते हैं ना, जैसा तूने बोया है वैसा ही तू पाएगा। अब सोचो पांडे दीदी तुम्हारा क्या होगा। वैसे अरबाज और मलाइका के सेपरेशन से याद है, अभी रिसेंटली ऐसे एक फालतू कपल ने ऐसा ही सेपरेशन का कुछ ढोंग किया था, पब्लिसिटी स्टंट किया था फेक वाला। वो है राज कुंद्रा और शिल्पा कुंद्रा। सही पकड़े हैं। I mean, राज कुंद्रा, उनकी बाइको शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। उन दोनों ने डिक्लेयर किया था कि हम दोनों सेपरेट होने वाले हैं, और बाद में पता चलता है कि ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोले, मतलब डिवोर्स की बात नहीं चल रही थी। वो बात कर रहे थे जब मास्क लगाकर घूमता था राज कुंद्रा, उसके मास्क से उसके फेस के साथ सेपरेशन किया। अरे बाप रे, क्या है भाई। और ये सब कुछ नाटक चल रहा था सिर्फ और सिर्फ उसकी फिल्म यूटी 69 को प्रमोट करने के लिए। वाह वाह। तो ये थे आज तक के मोस्ट थर्ड क्लास पब्लिसिटी स्टंट्स एवर। आपको सबसे ज्यादा घटिया कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे, हमारा स्टाइल पसंद आता है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूं अगली वीडियो में। मैं हूं अजय कुमार। बाय।